ओम शांति। बाबा की ज्ञान मुरली हमें रोज क्यों पढ़नी है, क्यों मुरली को कभी मिस नहीं करना है। मुरली पढ़ते समय, सुनते समय हमारी स्थिति कैसी हो, मुरली सुनने और पढ़ने से क्या फायदा होता है, विशेष बाबा की श्रीमत जानेंगे। मुरली आत्मा का भोजन है। अगर एक दिन किसी को भोजन न मिले तो वह दुर्बल हो जाता है, वैसे ही अगर आत्मा को भोजन न मिले तो वो भी दुर्बल हो जाएगी। इसलिए हमें मुरली रोज पढ़नी चाहिए। मुरली ब्राह्मण जीवन जीने का एक आधार है, जो नहीं पढ़ने से इस जीवन में हम टिक नहीं पाएंगे। जीवन जीने की कला मुरली है। जो नहीं पढ़ने से जीवन जीने का आनंद हम नहीं उठा पाएंगे। मुरली ज्ञान रत्नों की, खजानों की खान है, जिससे हम जितना चाहें उतना अपने पास जमा कर सकते हैं, जो भविष्य में स्थूल धन में परिवर्तन होगा। मुरली वो है जिससे मन में उठे हर सवाल का जवाब मिल जाता है। मुरली वो आधार है जिससे हम भगवान से डायरेक्ट मन की बातें करते हैं, और मुरली द्वारा ही भगवान भी हमसे बातें करते हैं। मुरली वो शिक्षा है जिससे हम पुराने संस्कारों को बदल नए संस्कार धारण करते हैं। नए संस्कारों को धारण करने की मुरली से ही प्रेरणा प्राप्त होती है। मुरली वो पढ़ाई है जिससे पतित मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा प्राप्त होती है, जो कि डायरेक्ट हमें परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा देते हैं। मुरली वो शस्त्र है जिससे व्यर्थ रूपी असुरों का गला काटकर समर्थ संकल्पों का खजाना मन में भर सकते हैं। मुरली वो दवाई है जिससे जीवन के दुखों को भुलाकर उसमें छिपी हुई सुखों का अनुभव कराने की प्रेरणा देती है। मुरली ज्ञान रत्नों की वो सागर है जिसमें अगर हम समा जाएं तो संपूर्ण फरिश्ता बन जाएं। जिस भगवान को सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं, वो आज मुरली के द्वारा रोज हमें मीठे बच्चों कहकर पुकारते रहते हैं। मुरली द्वारा वो हमारी जन्मों के प्यास को बुझा रहे हैं, हमें देवता बना रहे हैं। भक्ति जिससे मिलने के लिए हम कितनी न तपस्या किए हैं, कितना वादा किए हैं, वो आज खुद हमारे सम्मुख आकर हमें पढ़ाता है। तो भला हम मुरली मिस क्यों करें। बाबा रोज कहते हैं, बच्चे सम्मुख सुनकर फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम बार बार मुरली पढ़ते व सुनते हैं तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो हमारी बुद्धि में रहेगा, और कोई भी विकर्म होने से पहले ही हमें सावधान कर देगा। मुरली जितना पढ़ेंगे उतना मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त रहेगा, समर्थ से भरता जाएगा, और तब समर्थ संकल्पों द्वारा मनसा सेवा में सहयोग मिलेगा। मुरली बार बार पढ़ने से खुद के ऊपर अटेंशन रहेगा और मंथन चलता रहेगा, जिससे बुद्धि की विकास होगी।
मुरली बार बार पढ़ने से मन बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी, जिससे निरंतर योग लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, हे मेरे मीठे बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुरली पढ़ना मत छोड़ो। ये मुरली ही तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगी। मुरली लाठी है जिसके सहारे आसानी से स्वर्ग तक जा सकते हैं। मुरली पढ़ते समय विशेष बाबा हमें किस स्थिति में रहकर मुरली सुनना है, उसके लिए भी इशारे देते हैं। मुरली पढ़ते व सुनते समय यह लक्ष्य रखो कि आज की मुरली से मेरा कौन सा पुराना संस्कार खत्म होता है। दूसरा, यह देखो कि मुझे कौन सी युक्ति व विधि मिल रही है जिससे मैं आने वाली परीक्षा के लिए इंतजार करूं। जब मुरली पढ़ते या सुनते हो तो यह देखो कि परमात्मा यह इंतजाम किस परिस्थिति के लिए बता रहे हैं। फिर जैसी परिस्थिति आने वाली होगी उसके लिए पहले से अपने में वो शक्ति भरो, ताकि हम अंगद जैसे अचल रहें, ताकि माया हिला ना सके। इस ढंग से मुरली को समझने की कोशिश करो कि कैसी भी परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति बनी रहे। एक बात सदा याद रहे कि सबसे ज्यादा उसका परिवर्तन रुक जाता है जिसका सीखना बंद हो जाता है। जो समझता है मैं सीख चुका हूं, कुछ और बात बताओ, ऐसी मनोवृत्ति वालों का परिवर्तन हो नहीं सकता। सीखने की कला ही परिवर्तन की कला है। हम परिवर्तन के विद्यार्थी हैं। परिवर्तन ही हमारा अध्ययन है। चारों ही विषय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा परिवर्तन के ही विषय हैं। इसलिए जब तक हमें जीना है तब तक हमें सीखना है, अपने को परिवर्तित करना है। इसमें अपना ही लाभ है। तो मुरली सुनते समय या पढ़ते समय हमें यह स्मृति पक्की कर लेनी है कि आज मुझे बाबा विशेष ज्ञान के शस्त्र दे रहे हैं, जिनका उपयोग मुझे आने वाली परिस्थितियों में करना है। मुरली को विशेष बार बार मनन चिंतन करते रहना है कि मुरली में जो बाबा ने हमें ज्ञान के शस्त्र दिए हैं, उन शस्त्रों का परिस्थिति प्रमाण हम यूज कर सकें। क्योंकि बाबा भी कहते हैं, स्मृति से ही समर्थि प्राप्त होती है, विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो बाबा ने विधि बता दी। रोज ज्ञान मुरली को सुनना है, पढ़ना है, मनन चिंतन करना है और विशेष पॉइंटों को स्मृति में रखकर परिस्थिति अनुसार उनका प्रयोग कर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है। माया के वार से स्वयं को बचाना है। अंगद के समान अचल अडोल रहना है। अच्छा, ओम शांति।